seems to be getting closer. So you try to run away. You try to run. मुंडी लेके इधर सेंटर पे है, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ऊपर से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। हेलो गाइस, तो कैसे हैं हम सभी लोग। आज का जो ब्लॉग है वो ऊटी सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। इसके पहले ऊटी सीरीज़ में लगभग 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें कि बाइक राइड फ्रॉम बेंगलोर टू कुन्नूर, बाइक राइड फ्रॉम ऊटी टू बेंगलोर और कुछ वीडियोस थे कुन्नूर के। अगर आप लोग अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो फिलहाल आज है ट्रिप का दूसरा दिन, 21 फरवरी 2020, दिन है शनिवार और टाइम हो रहा है अभी शाम के 5:30। ऊटी के लिए हमने जो भी प्लेसेस लिस्ट करके रखे हुए थे वो ऑलमोस्ट सभी कवर हो चुके हैं। एक लास्ट प्लेस बचा हुआ था केटरी वाटरफॉल्स, फिलहाल अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। एक काम करता हूँ कि इस ब्लॉग को वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ पे हमने इसे पिछले पार्ट में छोड़ा था, यानी कुन्नूर से। ठीक है, फिर शुरू करते हैं इसको वहीं से। तो भैया कुन्नूर का ट्रिप यहीं पे होता है ख़त्म और यहाँ से स्टार्ट होती है ऊटी की जर्नी। अभी टाइम हो रहा सुबह के लगभग 10:50। यहाँ से लगभग आधे घंटे और लगेगा हमको अपने होम स्टे तक पहुँचने में। कुन्नूर से ऊटी के बीच की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी ऊटी के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। ये भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। इसे उदगमंडलम नाम से भी जाना जाता है। ये बेंगलोर से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर है अगर आप वाया मैसूर जाते हैं, और कोयम्बटूर से यह है लगभग 84 किलोमीटर के आसपास। अगर आप ऊटी आते हैं तो आपके लिए कौन कौन से रूट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। इनमें सबसे पहला ऑप्शन है बाई रोड। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बेंगलोर से ऊटी जाते हैं तो आपको कौन से रूट से जाना चाहिए, उनमें सबसे पहला रूट है वाया मैसूरू एंड बंदीपुर नेशनल पार्क। अगर आपको बाइक राइड पसंद है तो ये रूट आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा एक दूसरा भी ऑप्शन है जो कि वाया हुसूर, कृष्णागिरी एंड धर्मापुरी होते हुए जाता है। ये रूट थोड़ा लंबा है, लगभग 374 किलोमीटर की जर्नी आपको तय करनी पड़ेगी। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की जो कि है बाई ट्रेन। बेंगलोर से ऊटी के लिए आपको कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको कोयम्बटूर के लिए ट्रेन देखनी पड़ेगी। बेंगलोर से कोयम्बटूर डेली बेसिस के हिसाब से जो भी ट्रेनें चलती हैं मैं उनके नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोयम्बटूर से ऊटी के लिए भी कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेन से ही जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कोयम्बटूर से मुट्टुपालयम के लिए ट्रेन लेनी पड़ेगी और फिर मुट्टुपालयम से ऊटी के लिए। इसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन जो कि है बाई फ्लाइट। अगेन बेंगलोर से ऊटी कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, इसके लिए आपको कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। तो ये रहे ऊटी पहुंचने के ऑप्शंस। इन तीनों में से आपको जो भी ठीक लगे आप उसे चूज़ करके ऊटी आ सकते हैं। ऊटी में हमको जहाँ जाना था, मीन जहाँ पे हमारा होम स्टे था, हम 11:15 बजे के आसपास पहुँच गए थे। हमारा होम स्टे सिटी से थोड़ा बाहर था। 11:30 बजे के आसपास हमने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद थोड़ी देर आराम किया और अब जा रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन पर जिसका नाम है डोडाबेट्टा पीक। इसके बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी बात और भी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एवी द लोकल ट्रेवलर के ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डोडाबेट्टा पीक के बारे में। सबसे पहले तो इसके नाम का मतलब समझते हैं। इसका नाम जो है कन्नड़ लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, डोडा प्लस बेट्टा। डोडा का मतलब होता है ऊंचा और बेट्टा का मतलब होता है हिल। डोडाबेट्टा नीलगिरी माउंटेन्स में सबसे ऊंचा माउंटेन है जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके पीक पॉइंट से एक तरफ कुन्नूर सिटी दिखती है और दूसरी तरफ ऊटी सिटी दिखती है। तो चल के देखते हैं कि किस तरीके का क्या है ऊपर। अगर यहाँ पे एंट्री फीस और टाइमिंग के बारे में बात की जाए
तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है। उसके बाद 6 रुपये पर पर्सन, और टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। रास्ते में एक टी फैक्ट्री पड़ी जिसका नाम है बेंचमार्क टी फैक्ट्री। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे भी चल के देखा जाए। तो आप क्या कहते हो, चला जाए ना अंदर? फैक्ट्री में अंदर जाने के लिए आपको एक पास की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप फैक्ट्री के अंदर आते हो तो आपको कुछ इस तरीके का सीन दिखता है, और ये है यहाँ का पूरा प्रोसेस। इसके बाद यहाँ पे एक इनका स्टोर भी है अपना, जहाँ पे हर एक वैरायटी का चाय भी मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हो। इसके बाद इनका एक चॉकलेट का भी स्टोर है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के चॉकलेट्स भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फैक्ट्री के अंदर से अगर हम चॉकलेट लेते हैं तो यहाँ पे कुछ सस्ता मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बाहर से और यहाँ के रेट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये है ऊटी का गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन, जो कि ऊटी के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से भी आता है। अगर यहाँ की एंट्री फीस और टाइमिंग के बारे में बात करें तो बच्चों के लिए है 15 रुपये, एडल्ट्स के लिए है 30 रुपये। अगर आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करते हैं तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे वीडियोग्राफी करते हैं तो आपको उसके लिए 100 रुपये देना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ का जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। ऊटी में आज लगभग 2-3 ही प्लेसेस कवर हो पाए हैं, और अभी टाइम हो रहा है लगभग शाम के 5। तो अभी जस्ट हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद देखते हैं कि अगर कहीं और घूम सकते हैं तो बिल्कुल आज कवर किया जाएगा। एक कोई प्लेस था काकेरी वाटरफॉल्स करके, तो शायद अभी हम लोग वहीं पर जाएंगे। ऊटी में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो कि आपको विजिट करने चाहिए अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। जैसा कि हम लोगों ने एक लिस्ट बना के रखी थी कि कुन्नूर में कौन कौन से प्लेसेस घूमना है, ऊटी जाएंगे तो ऊटी कौन कौन से प्लेसेस घूमना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुन्नूर में भी बेसिकली हम 2-3 प्लेसेस ही घूम पाए थे, जिनमें कि एक तो हमारा लेम्स रॉक था और दूसरा था डॉल्फिन नोज। और वहाँ पे एक छोटा सा कोई झील था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। और वही हाल हुआ ऊटी का भी। ऊटी के लिए भी हमने कुछ प्लेसेस का लिस्ट बना के रखा था, बट उसके अकॉर्डिंग हो नहीं पाया। आज का भी दिन लगभग ख़त्म होने को है। अभी बज रहा शाम के 5:20 के आसपास। देखते हैं कि अगर आज और टाइम मिलता है इस वाटरफॉल्स को देखने के बाद, अगर और कहीं जा सकते हैं तो बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। कल मॉर्निंग में अगर हमको टाइम मिलता है तो हम कुछ प्लेसेस को और कवर करेंगे। अभी तो यही सोचा है कि 8 या 9 बजे मॉर्निंग में बेंगलोर के लिए निकला जाएगा, जिससे कि शाम होते होते बेंगलोर आराम से पहुंचा जा सके। अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो ऊटी की बात करें या फिर कुन्नूर की बात करें, अपने आप में काफ़ी बढ़िया था। अगर आपको बाइक राइड पसंद है, अगर आप बाइक राइड पसंद करते हैं तो आपको ज़रूर एक बार कुन्नूर या ऊटी आना चाहिए। लगता है कि आगे कहीं पे चेकिंग हो रहा है यार, कागज़ वगैरह है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। वहाँ पे पुलिस वालों को देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि पूरे कागज़ हैं कि नहीं है। फ़िलहाल सारे कागज़ थे और सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने डिजी लॉकर पे अपलोड कर दिए थे। तो अच्छी बात रही कि ये लोग डिजी लॉकर को भी मान्य कर रहे थे। बाइक के आरती को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में पता चला कि वो मैं अपने वॉलेट में ही रखा हूँ, तो फ़िलहाल उसका भी प्रॉब्लम दूर हो गया। शायद यही है काकेरी वाटरफॉल्स, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे जाएं, शायद पूछना पड़ेगा। मैप में तो लोकेशन यही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे वाटरफॉल्स कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, एक बार पूछ कर आता हूँ कि कहाँ पर है ये।
काकेरी वाटरफॉल्स का लोकेशन वही था जहाँ पे अभी हम लोग रुके थे, लेकिन उसके व्यू पॉइंट का लोकेशन थोड़ा दूर है। वहाँ पे मैंने पूछा कि क्या हम वहाँ से जा सकते हैं, ऐसा कि कुछ है, मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, अगर आपको वाटरफॉल्स का व्यू देखना है तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। तो अभी हम आगे जाके देखते हैं कि वो कहाँ पे है। शायद हाँ ये रहा, वो जो सामने दिख रहा छोटा सा एंड पॉइंट पे वही है।